धमकी वाला कॉल आया, कब आया, क्या है कारण, बताइए पूरा डिटेल में। मैं अजय पाठक, प्रवक्ता महाराष्ट्र भाजपा। मुझे नागपुर का जो प्रकरण हुआ, नागपुर में जो दंगा हुआ, दंगे के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं तो मैं टीवी डिबेट में जाता रहता हूं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नागपुर दंगे के बाद जब मैं पार्टी ने डिबेट के लिए बोला और मैं अलग अलग चैनलों पे रोज डिबेट करता हूं, जब मैं वहां पे गया, जाने के बाद जिस दिन मैंने 20 तारीख को जब डिबेट किया, 20 तारीख की डिबेट के बाद जैसे डिबेट खत्म हुई वैसे ही मुझे धमकी भरे कॉल आए और उस कॉल में मुझे ये कहा गया कि अगर आप इस तरह की चीजें करते रहोगे तो ठीक नहीं है, अब तक आपने जो किया वो ठीक नहीं था, अब आपके साथ ठीक नहीं होगा। इस तरह के धमकी भरे शब्द मुझे बोले गए और धमकी दी गई। मैं अवॉइड कर गया, लेकिन उसके तीसरे दिन 24 तारीख को फिर से मुझे कॉल आया और वो कॉल इंटरनेशनल कॉल आया और उस कॉल में भी सेम बात बोली गई। इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में जाकर के मैंने एफआईआर दर्ज कराई, अपने वरिष्ठों को बताया। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नागपुर के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैंने सूचित किया। उन्होंने बोला कि आप जाकर के अपनी एफआईआर देख करके आइए। तो मैं एफआईआर किया, सीपी साहब से मिला, डीसीपी जोन 2 से मिला, कदम साहब से, और मिल करके अपनी सारी चीजें बताया। उन्होंने उसका सीडीआर वगैरह निकालने के लिए पुलिस को दे दिया है। उसकी तफ्तीश और कार्रवाई चल रही है। मैं इस तरह की एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं चैनलों पे जाऊंगा और अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखूंगा। उनका कहना है कि आप बाबर, हुमायूं और औरंगजेब या गाजी के बारे में मत बोलिए, बोलेंगे तो इस तरह की चीजें आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, जिसको जो करना हो करेगा, जो होना है होगा। लेकिन मैं अपने धर्म, देव, संस्कृति के लिए जीने मरने वाला व्यक्ति हूं। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको दायित्व दिया है पूरी तरह से उसका निर्वहन करूंगा। जिसको जो धमकी देनी है देता रहे, और पुलिस का प्रकरण है, पुलिस देखती रहेगी, अपना काम करेगी।